गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड 65वां सर्ग। बंदीजनों का स्तुति पाठ। राजा दशरथ को दिवंगत हुआ जान रानियों का करुण विलाप। तदंतर रात बीतने में दूसरे दिन सवेरे बंदीजन महाराज का स्तुति करने के लिए राजभवन में उपस्थित हुए। व्याकरण गान से संपन्न सूत, उत्तम रूप में वंश परंपरा का श्रवण करने वाले मागध तथा संगीत सार का अनुसरण करने वाले गायक अपने अपने मार्ग के अनुसार पृथक पृथक यशोगान करते हुए आए। उस सवर से आशीर्वाद देते हुए राजा का स्तुति करने वाले सुत मागध आदि शब्दों का राजमहल के भीतर बाग में फैलकर गूंजने लगे। वह सुतगण स्तुति कर रहे थे। इतने में पानी वादक हाथों में ताल लेकर गाने वाले वहां आए और राजाओं के बीते हुए अद्भुत कर्मों का व्याख्यान करते हुए ताल गति के अनुसार तालियां बिखाने लगे। उन शब्द के वृक्षों पर शाखाओं में बैठे हुए तथा राज्य कुल में झरने वाले पिंजरों में बंद शुक्र आदि पक्षियों को जाकर चहचहाने लगे। शुक्र आदि पक्षियों का तथा ब्राह्मण के मुख से निकले हुए पवित्र शब्द, बीना के मधुर नाद और गाथाओं के आशीर्वाद गान से सारा भवन गूंज उठा। तदंतर सदाचारी एवं परिचर्या कुशल सेवक, जिन्होंने स्त्रियों और खोजों की संख्या अधिक थी, पहले की भांति उस दिन राजभवन में उपस्थित हुए। स्नान विधि के ज्ञाता भृत्यजन विधि पूर्वक सोने के घर में चंदन मिश्रित जल लेकर ठीक उसी समय पर आए। पवित्र आचार विचार करने वाली स्त्रियां, जिनमें कुमारी कन्याओं की संख्या अधिक थी, मंगल के लिए स्पर्श करने योग्य गौ आदि, पीने योग्य गंगा जल आदि तथा अन्य उपकरण, दर्पण, आभूषण, वस्त्र आदि ले आए। प्रातः काल में राजाओं के महल के लिए जो जो वस्तुएं लाई जाती है उसके नाम अभिहारिक थे। वह लाई गई सारी अभिहारिक सामग्रियां समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, विधि के अनुरूप, आदर और प्रशंसा के जो उत्तम गुणों से युक्त तथा शोभायान थी। सूर्योदय होने तक राजा की सेवा के लिए उत्सुक हुआ सारा परिजन वर्ग वहां आकर खड़ा हो गया। जब उस समय तक राजा बाहर नहीं निकले तब सबके मन में शंका होगी कि महाराज के न आने का क्या कारण हो सकता है। तदंतर जो कौशल रस दशरथ समीप के रहने वाली स्त्रियां थीं, वह इनके सैया पर जाकर अपने स्वामी के जगाने लगी। जो स्त्रियां स्पर्श करने के योग्य थी, अतः विनीत भाव युक्ति पूर्वक उन्हें सैया का स्पर्श किया। स्पर्श करके भी उनका जीवन का कोई चिन्ह नहीं पा सकी। सोते हुए पुरुष की जैसी स्थिति होती है उसको भी स्त्रियां अच्छी तरह समझती है। अतः उन्होंने हृदय हाथ के मूल भाग में चलने वाली नाड़ियों की परीक्षा की, किंतु वहां भी चेष्टा नहीं प्रतीत हुई। फिर तो वो कांप उठी। उनके मन में राजा के प्राणों के निकल जाने की चेष्टा हुई। वे जल के प्रभाव के संपूर्ण पड़े हुए तिनकों के अग्रभाती की कांपती हुई प्रतीत होने लगी। संचय में पड़े हुए उन स्त्रियों को राजा की ओर देखकर उनके मृत्यु के विषय में जो शंका हुई उसकी ओर देखकर उन्हें पूरा निश्चय हो गया। पुत्र शोक से आक्रांत हुई कौशल्या और सुमित्रा उस समय मरी हुई के समान सो गई थी। उस समय तक उसका नींद नहीं खुल पाया था। सो ही कौशल्या सिरहीन हो गई थी। उसके शरीर का रंग बदल गया। वो शोक से पराजित और पीड़ित होने वाले अंधकार से आच्छादित हुई तरीका के समान शोभा नहीं पा रहे थे। राजा के पास कौशल्या थी और कौशल्या से के समीप देवी सुमित्रा, दोनों ही निंद्राभंग हो जाने के कारण शोभाहीन प्रतीत होती थी। उन दोनों के मुख पर शोक आंसू फैले हुए थे। उस समय उन दोनों देवियों को निंदामग्न होकर अंतःपुर की अन्य स्त्रियों ने यह समझा कि सोते अवस्था में महाराज के प्राण निकल गए। फिर तो जैसे जंगल में यथपति गजराज के अपने वास स्थान से अन्यत्र चले जाने पर हाथियों की करुण चित्कार करने लगती है, उसी प्रकार वह अंतःपुर की सुंदर रानी अत्यंत दुखी होकर उस स्वर से आर्तनाद करने लगी। उनके रोने की आवाज़ से कौशल्या और सुमित्रा की नींद टूट गई। वो दोनों सहसा जाग उठे। कौशल्या और सुमित्रा ने राजा को देखा, उनके शरीर का स्पर्श किया और हाँ नाथ का पुकार मचाते हुए दोनों रानियां पृथ्वी पर गिर पड़े। कौशल्या धरती पर लौटते हुए छटपटाने लगी। उनका धूलि दस्त शरीर शोभाहीन दिखाई देने लगा, मानो आकाश से टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूल में लौट रहा। राजा दशरथ के शरीर की उष्णता शांत हो गई। इसी प्रकार उनका जीवन शांत हो जाने पे भूमि पर अचेत पड़ी हुई कौशल्या के अंतःपुरी की उन सारी स्त्रियों ने मरी हुई नागिन के समान देखा। तदंतर पीछे आई हुई महाराज को कई आदि सारी रानियां शोक से संतप्त होकर रोने लगी और अचेत होकर गिर पड़ी। उस क्रंदन करती हुई नारियों ने वहां पहले से होने वाले प्रबल आर्तनाद को और भी बढ़ा दिया। उस बढ़े हुए आर्तनाद से सारा राजमहल पुनः अपने बड़े जोर से गूंज उठा। काल धर्म को प्रभाव प्राप्त हुए राजा दशरथ का भामन डरे हुए घबराए और अत्यंत उत्सुक में मनुष्य से भर गया। सब और रोने चिल्लाने का भयंकर शब्द होने लगा। वहाँ राजा के सभी बंधु बांधव शोक संताप से पीड़ित होकर जुट गए। वह सारा भवन तत्काल आनंद सुन होकर दीन दुखी और व्याकुल होने लगा।
उन यशस्वी भूपाल शिरोमणि को दिवंगत होता जान देखकर उनकी चारी पत्नियां चारों ओर से घेर कर अत्यंत दुखी होकर जोर जोर से रोने लगी और उनकी दोनों बाहें पकड़कर अनाथ की भांति करुण विलाप करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ।